हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थ्योरी। आज का ये वीडियो फिर से कैजुअल डिस्कशन वाला वीडियो रहेगा, जहाँ पर मैं कैजुअली आपके साथ कुछ बातें करूँगा। आज हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। वैसे ये एक टॉपिक नहीं है, यहाँ पर मैं 2-3 टॉपिक को एक साथ में ले रहा हूँ और ये जो है काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो वो टॉपिक है हाउ मेनी परफ्यूम्स शुड वी हैव इन आवर कलेक्शन, यानी हमारे कलेक्शन में कितने परफ्यूम्स होने चाहिए। और दूसरा टॉपिक है हाउ टू बिल्ड अ परफ्यूम कलेक्शन, यानी हम अपनी परफ्यूम कलेक्शन को कैसे बिल्ड करें, कैसे उसकी शुरुआत करें। और तीसरा जो पॉइंट है वो है हाउ टू स्टार्ट परफ्यूम जर्नी, तो परफ्यूम जर्नी की शुरुआत कैसे करें, बेसिकली वही है। तो इन सभी टॉपिक्स पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे और यहाँ पर क्या इम्पॉर्टेंट है, आपको क्या पॉइंट्स कंसिडर करने चाहिए और क्या स्टेप्स लेने चाहिए, उन सभी की मैं बातें करूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे परफ्यूम कलेक्शन में या फिर परफ्यूम जर्नी में कितने फ्रेग्रेंस होने चाहिए आइडियली। लेकिन इसका जवाब जो है वो सीधा सीधा नहीं है। हम में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अलग अलग तरह के फ्रेग्रेंसेस पसंद आते हैं और वो ख़रीदते हैं। इनफैक्ट कि बॉटल पे बॉटल्स वो ख़रीदते जाते हैं, फिर बाद में पछताते हैं, वो अलग बात है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको मौसम के हिसाब से फ्रेग्रेंसेस देना पसंद होता है, जैसे समर, मॉनसून, फॉल, विंटर, स्प्रिंग। तो इस तरह से वो फ्रेग्रेंस अपने ख़रीदते हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं जिनको मौसम और ओकेजन दोनों के हिसाब से फ्रेग्रेंसेस चाहिए होते हैं। और ये कैटेगरी के लोग के पास काफ़ी सारे फ्रेग्रेंसेस जमा हो जाते हैं दोस्तों। मैंने देखा है 100 बॉटल, 200 बॉटल, 300, 400, 500। तो अब देखिए, फ्रेग्रेंसेस तो कभी कभी इतने सारे हो जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम सभी फ्रेग्रेंसेस को यूज़ करें। उसमें से हो सकता है कि आप 10 से 15 फ्रेग्रेंसेस यूज़ करते हो 100 बॉटल्स की कलेक्शन में या 200 बॉटल्स की कलेक्शन में, बाकी सारे ऐसे ही धूल खाते रहते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि फ्रेग्रेंस फैमिली का मतलब क्या होता है और उस कैटेगरी में कौन कौन से फ्रेग्रेंसेस आते हैं। मैं आपको साथ कुछ एग्जांपल्स भी शेयर करूंगा। तो ये मेरा फ़िलहाल एक डीकैंट का बॉक्स है, आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ डीकैंट्स रखे हैं। तो चलिए ये बॉक्स फ़िलहाल मैंने आपके लिए ओपन कर दिया। तो अभी हम लोग जानते हैं फ्रेग्रेंस फैमिली के बारे में। तो फ्रेग्रेंस फैमिली में इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि फ्रेग्रेंस की कैटेगरी होती है, कोई फ्रूटी फ्रेग्रेंस होता है, कुछ फ्लोरल होता है, कुछ ओरिएंटल होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं फ्रेग्रेंस फैमिली। तो यहाँ पर मैं आपके साथ 10 फ्रेग्रेंस फैमिली को डिस्कस करूँगा। हो सकता है कि आपको कुछ और भी आपके दिमाग में है, लेकिन फ़िलहाल मैं आपके सामने 10 मोटे मोटे जो होते हैं, जो मुझे पता है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो जो पहला कैटेगरी है वो है फ्रूटी। ये फ्रेग्रेंस फैमिली में भी आप इसको गिन सकते हैं। फ्रेग्रेंस फैमिली कैटेगरी आप समझ लीजिए एक ही चीज़ है। तो एक फ्रूटी फ्रेग्रेंस फैमिली है। इसके अंदर कुछ फ्रूटी परफ्यूम्स आते हैं, जिनमें जैसे कि बर्गमॉट हो गया, लेमन हो गया, फिर बेरीज़ हो गए, मैंगो हो गया, ब्लूबेरी हो गया, प्लम हो गया, ब्लैक करंट हो गया, तो पीच, इस तरह के जो परफ्यूम्स जहाँ पर आप कुछ फ्रूट्स वगैरह देखते हैं, तो उसको हम फ्रूटी परफ्यूम्स कहते हैं। वो फ्रूट की तरफ डोमिनेंट होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक मिडिल ईस्टर्न और एक डिज़ाइनर या फिर एक नीश का एक एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ। जैसे कि अहमद अल मगरिबी का ज़ेलेनी है, तो वो एक फ्रूटी परफ्यूम है। या फिर आप टॉम फोर्ड का बिटर पीच ले लीजिए, वो एक डिज़ाइनर कैटेगरी में एक फ्रूटी परफ्यूम है। उसी तरह से एक फ्लोरल कैटेगरी होती है। तो फ्लोरल में यहाँ पर फ्लावर्स डोमिनेंट होते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ फ्लावर्स ही फ्लावर्स होंगे, उसके साथ सिट्रसी टॉप होता है, फ्लावर थोड़ा डोमिनेंट होता है, बाद में थोड़ा वो वुडी मस्की हो जाता है, वो अलग है मसला, लेकिन वो डोमिनेंट होता है फ्लोरल एलिमेंट्स की तरफ। अब जैसे पोर्टो निरोली है मैसन अलम्ब्रा का, वो निरोली की तरफ वो ज़्यादा डोमिनेंट है, उसमें और भी आपको एलिमेंट्स मिलेंगे। अब विक्टर एंड रॉल्फ का फ्लावर बॉम्ब, तो एक स्पाइस बॉम्ब है जो कि स्पाइसी वनीला वाला एक परफ्यूम है। उसी तरह से एक फ्लावर बॉम्ब है विक्टर एंड रॉल्फ का, जो कि फ्लोरल साइड पर वो ज़्यादा आप समझ सकते हैं। एक फ्रेश कैटेगरी के परफ्यूम्स होते हैं। तो फ्रेश का मतलब है जैसे कि आपको वो जैसे कि आउट ऑफ द शार वाली एक फीलिंग दिलाएगा,
एग्जाम्पल के तौर पे डेविड ऑफ कूल वाटर, एक्वा दी जियो, या फिर मिडिल ईस्टर्न की बात करें तो ट्रेस नोई। तो ये एक फ्रेश कैटेगरी का परफ्यूम है। फिर वुडी, वुडी में जैसे हो गया मैसर अलम्ब्रा का वुडी ऊद, ठीक है, और टॉम फोर्ड का ऊद वुड। तो ये एक वुडी कैटेगरी हो गया। आप इन कैटेगरीज को आप याद रखिएगा। ओरिएंटल, ओरिएंटल मतलब कि ऐसा कुछ नोट्स जो कि थोड़े हमें पुराने ज़माने की याद दिलाता है। वो ट्रेडिशनल नोट्स पर बना है, जैसे सैंडलवुड हो गया, या फिर टोंका बीन हो गया, कुछ बल्जामिक नोट्स हो गए हैं। तो कुछ इस तरह के नोट्स जहाँ पर आते हैं, कुछ स्पाइसेस हो गए हैं, तो उसको हम ओरिएंटल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे शो पार्ट का ब्लैक इंसेंस मलाकी एक ओरिएंटल परफ्यूम है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब होता है कि आप जिसको खा सकते हैं, मीठा खाने वाला, थोड़ा सा मिठाई वाली, जो शॉप में जैसे खुशबू आती है, तो वैसे ही कुछ कैटेगरी के परफ्यूम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल लताफ़ा खामरा, परफ्यूम्स डी मार्ली एल्थेयर, तो ये गवर्नमेंट कैटेगरी के परफ्यूम्स। स्पाइसी, जैसे कि स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम, लेकिन वो सिर्फ स्पाइसी नहीं है, उसमें आपको कुछ पाउडरी एलिमेंट्स भी मिलेंगे, कुछ स्वीटनेस भी मिलेगा। तो लेकिन वो स्पाइसेस पर डोमिनेंट है। अब जैसे मान लीजिए डियोर सवाज का एलेक्सर हो गया, वो स्पाइसेस पर थोड़ा डोमिनेंट है, भले ही वहाँ पर और भी नोट्स हैं। और मिडिल ईस्टर्न में आप मान लीजिए लताफ़ा असद, तो वो डियोर सवाज का एक इंस्पिरेशन है। तो वो एक स्पाइसी कैटेगरी का परफ्यूम है। फिर 8वें नंबर पर आता है एरोमेटिक फूशर बाबा शॉप, यानी कि ये आपको थोड़ा सा एरोमेटिक लगेगा, नेचर में हवा में बहुत अच्छे से घुलता है। फूशर यानी कि थोड़ा सा ये फ्रूटी, फ्रेश, सिट्रसी किस्म का एक परफ्यूम है। वो फूशर में सब कुछ मिला होता है। और एक बाबा शॉप, जैसे कि आपको हाई फाई नाई की दुकान में आप अगर आप बैठे हैं, तो उस तरह की जो कैटेगरी है वो एरोमेटिक फूशर बाबा शॉप में आती है। वैसे बाबा शॉप कैटेगरी मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, मुझे काफ़ी पसंद आता है। तो इसके एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं टॉम फोर्ड का ब्योदेजोर, और ऐसे ही कुछ लेगेसी भी आता है अरमाफ का, वो आई थिंक एक बाबा शॉप की कैटेगरी में। डियोर का बलाट सवाज, वो एक काफ़ी अच्छा बाबा शॉप फ्रेग्रेंस। उसके बाद 9th नंबर पर आता है लेदर, एनिमलिक और मस्की। यहाँ पर आपको लेदरी न्यूआंसेस अच्छे खासे मिलेंगे, नेचर में थोड़ा एनिमलिक और मस्की रहेगा, जैसे कि रसासी का ला युक्वाम, या फिर टस्कन लेदर, या फिर आप कह लीजिए कि और भी कोई लेदर बेस्ड फ्रेग्रेंस है, ओम्ब्रे लेदर हो गया। तो उस तरह के जो परफ्यूम्स हैं ये लेदर, एनिमलिक और मस्की कैटेगरी में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस कैटेगरी के बारे में शायद काफ़ी कम लोगों को पता होगा, वैसे इसका नाम है शाइप्रे। शाइप्रे क्या होता है? और इस कैटेगरी के परफ्यूम्स काफ़ी फेमस हैं, आप लोगों में खैर ज़्यादा पॉपुलर है। अब माफ का सी डेनिम एक शाइप्रे कैटेगरी में आता है। ट्री डेवेंटिस शाइप्रे कैटेगरी का फ्रेग्रेंस है। तो शाइप्रे का मतलब क्या होता है? शाइप्रे का मतलब ये होता है कि उसका जो टॉप है सिट्रसी टॉप रहेगा, हार्ट नोट्स में कुछ फ्लोरल एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, और उसका जो बेस है वुडी रहता है, तो इसको हम कहते हैं शाइप्रे। तो आप देखिए कि मैंने आपके सामने 10 फ्रेग्रेंस फैमिली को रखा है। तो आपको क्या करना है? आपको अगर एक अपना कलेक्शन बिल्ड करना है तो आपको स्टार्ट करना है डीकैंट से। काफ़ी देर से आप ये डब्बा अपने सामने देख रहे होंगे, तो ये मेरे पास बेसिकली एक डीकैंट का एक बॉक्स है। तो आपको भी एक ऐसा बॉक्स बनाना है अपने लिए, अगर आप अपनी फ्रेग्रेंस जर्नी को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। मुझे पता है कि कई लोगों को बॉटल चाहिए होता है, बॉटल भले ही उनको थोड़ा सा मिल जाए उस बॉटल में, लेकिन उनको बॉटल चाहिए होता है। लेकिन मेरा ये सजेशन रहेगा कि स्टार्टिंग में आप फ़िलहाल बॉटल को भूल जाइए, ठीक है। आपको स्टार्ट करना है एक फ्रेग्रेंस कलेक्शन। तो ये जो 10 मैंने फ्रेग्रेंस फैमिली बताए हैं, यानी कि फ्रेग्रेंस की कैटेगरी को बताया है, तो अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या पसंद है, तो इन सभी कैटेगरीज़ में से आप दो चार परफ्यूम्स आप लेते जाएं। जैसे फ्रूटी का मैंने बताया कि आप ज़लेनी को उठा लीजिए, फ्लोरल में आप पोर्टो नेरोली को ले लीजिए, पोर्टो नेरोली की तरफ देख सकते हैं। फ्रेश कैटेगरी में आप डेविड ऑफ कूल वाटर या फिर एक्वा दी जियो के कैटेगरी में आप जा सकते हैं। वैसे परफ्यूम्स का आप डीकैंट ले सकते हैं, अगर इन केस आपको नहीं पता है। अगर आपको पता है कि आपको क्या चाहिए,
लेकिन फिर भी आपके मन में कन्फ्यूजन है कि मुझे फ्रेश कैटेगरी ज़्यादा पसंद आएगा, क्या मुझे एरोमेटिक फूशर बार्बर शॉप ज़्यादा पसंद आएगा, क्या मुझे शाइप्रे ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि ये सब तीनों ये फ्रेश कैटेगरी के अंदर में आप इसको रख सकते हैं। लेकिन फ्रेश यहाँ पर जहाँ पर फ्रेश की बात आती है तो वहाँ पर स्पेसिफिकली आपको कुछ परफ्यूम्स हैं, जैसे एक्वा दी जियो की सीरीज़ हो गई या फिर डेविड ऑफ कूल वाटर हो गया, तो ये एक फ्रेश कैटेगरी का परफ्यूम है। यहाँ पर मैंने दोस्तों, अगर आपने देखा होगा कि मैंने कुछ प्रोफाइल्स को नहीं रखा है, जैसे कि एक्वाटिक मरीन, तो वो भी फ्रेश के अंडर में ही आता है। जैसे कि आपका डॉल्चे एंड गबाना लाइट ब्लू इंटेंस, तो वो आप फ्रेश कैटेगरी के अंडर में ही आप रख सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इन सभी परफ्यूम्स की आपको डिकैंट से शुरुआत करनी है। आप चाहे तो 4-5 डिकैंट्स ख़रीद लें एक कैटेगरी का, तो आपके पास 5 परफ्यूम्स हो गए, भले ही आप 5 ml 10 ml जो भी लें, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, सपोज़ कीजिए कि आपको फ्रेश और फूशर और फ्रूटी ज़्यादा पसंद है, तो आपने इन सभी के परफ्यूम्स के आपने सैम्पलिंग कर ली, आपने 5 ml 10 ml जो भी है डिकैंट ले लिया, तो अब आपको ये पता लग जाएगा, या फिर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि आपको क्या चाहिए, तो आप सभी कैटेगरीज़ के जो भी 10 कैटेगरीज़ हैं, तो यहाँ से आपने 4-4 आपने डिकैंट्स ले लिए आपके साथ, आपके पास यानी 10x4 या 10x5 मान लीजिए 50 डिकैंट्स हो गए। तो उसमें से आपको समझ में आने लगेगा कि आपको गवर्नमेंट कैटेगरी पसंद है कि नहीं, आपको लेदर, एनिमलिक और मस्की परफ्यूम्स पसंद है कि नहीं। तो उन सभी परफ्यूम्स की आपको सैम्पलिंग करनी है। तो सैम्पलिंग से क्या फ़ायदा होगा कि आपके बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट नहीं होंगे। अगर आप 50 परफ्यूम्स का, जैसे मैंने बताया कि आप उसको सैम्पल करिए, तो 50 परफ्यूम्स के दाम आप देखिए कितने ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप उसी 50 परफ्यूम्स का अगर आप डिकैंट लेंगे तो डिकैंट आपको फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट में आता है। लेकिन आप सोचेंगे कि मैं 50 परफ्यूम्स एक साथ क्यों लूँगा, तो 50 परफ्यूम्स मैं आपको एक साथ ख़रीदने नहीं बोल रहा, ये ओवर द टाइम आपको कलेक्ट करना है। ठीक है, सिर्फ समझने के लिए कि आपको क्या पसंद है। आप सोचिए कि अगर आप ये काम नहीं करते तो आप, जैसे कि मैंने कुछ सेलर्स का नाम बताया, तो आप उनसे कांटेक्ट करेंगे तो वो बोलते हैं कि आप ये भी ट्राई करिए, वो भी ट्राई करिए। तो चलिए, आपने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं, लेकिन वो ट्राई करते करते आप ये चीज़ भूल रहे हैं कि आप फुल बॉटल परचेज़ कर रहे हैं। सेलर बहुत कम होते हैं जो कि सैम्पल्स देते हैं, तो मैं आपको वैसे सेलर का भी बताऊँगा कि जहाँ से आपको सैम्पल्स मिलता है, लेकिन मोस्टली सेलर्स से आपको न्यू बॉटल्स ही मिलेंगे। जहाँ, या अगर आप वेबसाइट से लेते हैं या फिर कम्युनिटी सेलर से लेते हैं, तो आपको टेस्टर्स या फिर एक फुल बॉटल ही आपको मिलता है। लेकिन बेसिकली अगर आप उसको ब्लाइंड बाई करते हैं तो वो आपके लिए एक परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि आप आगे किसको देंगे वो परफ्यूम, आपको तो पसंद नहीं आया तो आप क्या करेंगे उस बॉटल का। तो कभी कभी वो बॉटल 1500-2000 का हो सकता है, कभी 10,000 का भी हो सकता है। तो अगर आपको 10,000 का परफ्यूम पसंद नहीं आया तो वो आपके लिए एक लाइबिलिटी बन जाता है। इवन कि 1500 का भी परफ्यूम अगर मुझे पसंद नहीं आया तो मेरे लिए वो लाइबिलिटी है। तो आपको इन सब बातों का ख्याल रखना है, इसीलिए आपको ये कलेक्शन बनाना है। तो आप सभी कैटेगरी से आप 3-4 परफ्यूम्स उठा सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी कैटेगरी क्या है, आपको कौन सी कैटेगरी के परफ्यूम्स पसंद है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अपने सामने इतने सारे परफ्यूम्स देख रहे हैं। मैं अपनी अगर बात करूँ तो मुझे एरोमेटिक फूशर बार्बर शॉप, ये कैटेगरी मुझे खासा पसंद आई। फ्लोरल में कुछ एक प्रोफाइल पसंद आती है, जैसे कि अगर मैं फ्लोरल का एग्जांपल लूँ तो पोर्टो निरोली मुझे एक अच्छा परफ्यूम लगता है, जो कि फेमिनिन साइड पर तो है, लेकिन मैं कहूँगा कि एक यूनिसेक्स है, तो मुझे भी पसंद आता है। और मुझे लगता है कि अगर वो फीमेल उसको वेयर करेंगी तो उन पर भी बिल्कुल परफेक्ट वो रहेगा। तो कुछ ऐसे कैटेगरीज के परफ्यूम्स मुझे पसंद आते हैं। मुझे फ्रूटी परफ्यूम्स भी मुझे पसंद आते हैं, लेकिन वो ज़्यादा फेमिनिन साइड पर नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ, एक्स निहिलो का ब्लू टैलिस्मैन। तो जो ब्लू टैलिस्मैन है वो मुझे काफ़ी पसंद आया। क्यों पसंद आया, क्योंकि वो स्टार्ट होता है फ्लोरल न्यूआंसेस से, लेकिन जब वो ड्राई डाउन में जाता है तो वो थोड़ा सा वुडी होने लगता है। तो कुछ इस तरह की उसकी प्रोफाइल है। आगे चल के मैं आपको ब्लू टैलिस्मैन का भी एक सैम्पल आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों, ये आपको इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है कि आपको सैम्पलिंग करनी है।
तो इस तरह से आप अपना एक बॉक्स तैयार कर सकते हैं जहाँ पर आप सैम्पल्स वगैरह रख सकते हैं। अगर आपको उस सैम्पल में से कुछ पसंद आया तो आप उसका एक फुल बॉटल ले सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि मुझे एरोमेटिक फूशर, फ्रेश मरीन और शाइपरे किस्म के परफ्यूम्स पसंद हैं। मुझे ओरिएंटल भी पसंद आते हैं, मुझे वुडी परफ्यूम्स भी पसंद आते हैं, लेकिन सभी नहीं। तो इसीलिए मैं स्टार्ट करता हूँ सैम्पल से। आप देखिए, मुझे रोजा का एनिग्मा में मुझे अच्छा लगा, तो इसका मैंने 5 ml का सैम्पल लिया और मुझे ये अच्छा लगा, लेकिन मैं इसका फुल बॉटल अभी नहीं परचेज़ करूँगा। मैं इसको तब परचेज़ करूँगा इसका फुल बॉटल जब मुझे लगेगा मैंने इसका एक अच्छी तरह एक थॉरो टेस्टिंग कर लिया है और मुझे ये बिल्कुल भी चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए, तो मैं इसका फुल बॉटल परचेज़ करूँगा। लेकिन वो किसी भी हाल में चाहिए, वो वाली फीलिंग अभी नहीं आई है मेरे अंदर इसको यूज़ करके। तो फ़िलहाल ये मेरे पास इस तरह का सैम्पल है। क्रीड का बॉयज़ टू पोर्टुगल, तो इसका भी मेरे पास 5 ml है। ये भी मुझे अच्छा लगा, लेकिन उस लेवल पर नहीं जहाँ पर मैं इसका एक फुल बॉटल लूँ। अब जैसे ये है मैटिया प्रीमियर का फैल्कन लेदर, ये मैं शायद 5 ml से ज़्यादा नहीं लूँगा, क्योंकि ये बहुत ही रिच किस्म का फ्रेगरेंस है, काफ़ी बढ़िया एक लेदर फ्रेगरेंस है और काफ़ी अप क्लास है। तो इस तरह की सिचुएशन में मैं बहुत कम रहता हूँ दोस्तों। तो अगर मुझे लेना भी है तो मैं 5 ml एक और लेके रख सकता हूँ, लेकिन मैं इसका फुल बॉटल नहीं लूँगा। तो अब मुझे पता लगा कि ये फ्रेगरेंस मेरे लिए नहीं है, और अगर मैं इसको ब्लाइंड बाई करता तो ये 15 से 20 हज़ार के प्राइस रेंज में आता है, क्योंकि ये मैटिया प्रीमियर का फैल्कन लेदर है, जो कि एक नीश किस्म का परफ्यूम है। ये है टॉम फॉर्ड का ओम्ब्रे लेदर पाफा। ओम्ब्रे लेदर का भी मैंने डिकैंट लिया था, स्प्लैश फ्रेगरेंस है, और ये मैंने समीर भाई से लिया इसका पाफा वर्जन। तो दिस इज़ सफिशिएंट फॉर मी, मुझे इससे ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे फुल बॉटल लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ। ये है अरेबियन वुड का अमीरी। इसको मैंने लिया था सुल्तानी से कंपेयर करने के लिए, और अगर आपके पास सुल्तानी है तो शायद आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सुल्तानी क्या है, थोड़ा सा वो मैं कहूँगा कि थोड़ा रिच है, थोड़ा अप क्लास है, लगता है कि स्पेशल ओकेजन वाला है। और ये जो अमीरी है उसी प्राइस रेंज में आपको मिलेगा, सुल्तानी वाले ही प्राइस रेंज में मिलेगा, लेकिन ये थोड़ा सा लगेगा कि आप इसको ऑफिस में कैजुअल वेयर में आप इसको वेयर कर सकते हैं, और सुल्तानी को आप चाहेंगे कि आप थोड़ा बचा के रखें। तो ये डिफरेंस मुझे लगा। वैसे मैंने उन दोनों का एक कंपैरिजन वीडियो भी बनाया अपने चैनल पर, आप चाहे तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। कुछ इस तरह के परफ्यूम्स हैं जो मैंने स्प्लैश फ्रेगरेंस से लिए थे। अब देखिए ये कब लिए थे, ये यहाँ भी लिखा है December 5, 2022। मुझे पेगासस को समझना था, तो मैंने इसका एक डिकैंट लिया था। कुछ इस तरह का डिकैंट दिखता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये 5 ml का मैंने लिया था दोस्तों, तो इतना सा बचा है। तो देखिए कि आप इस तरह से आप अपनी परचेजिंग कर सकते हैं, और मुझे इसका फुल बॉटल लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 2022 से लेके अभी तक मैंने थोड़ा सा ही यूज़ किया। आप देखिए कि 5 ml, ये वैसे 10 ml का बॉटल है, तो 5 इसका आधा हो गया, तो मैंने बहुत कम यूज़ किया है। तो आई डोंट थिंक कि मुझे इसकी फुल बॉटल लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए, कुछ इस तरह के परफ्यूम्स हो गए। और एक परफ्यूम है डियोर का बलाड सवाज। ये मेरे पास 30 ml का एक डिकैंट है। इसको मैंने स्मेल गुड से लिया था, सैयद भाई से। तो ये 30 ml डिकैंट है, और बलाड सवाज की प्रॉब्लम ये है कि ये 250 ml में आता है, और 250 ml अप्रॉक्सीमेटली 30,000 का है। तो मुझे इतने पैसे खर्च नहीं करने थे, तो इसका मैंने 30 ml पहले मंगाया, क्योंकि मुझे बार्बर शॉप प्रोफाइल पसंद है। और जैसे ही मैंने इसको अप्लाई किया, मुझे लगा कि नहीं, ये मुझे और चाहिए, ये मुझे बहुत पसंद आया। मुझे ऐसा लगा कि 30 ml शायद मुझे कम पड़ जाए। वैसे मैं फ्रेगरेंस बहुत कम होते हैं कि ख़त्म होते हैं, 30 ml बहुत होता है दोस्तों, और जिनके पास कलेक्शन ज़्यादा होती है ख़ासकर उनके लिए भी 30 ml मैटर करता है, बहुत होता है। लेकिन फिर भी मुझे 30,000 नहीं लगाना था, तो मैंने उनसे 50 ml डिकैंट और मांगा। तो वो देखिए, ये बलाड सवाज का 50 ml का डिकैंट है, ये डिकैंट है। ये भी मैंने सैयद भाई से लिया। तो 50 + 30
80 ml मेरे पास हो गया। तो अब मुझे बलाट सवाज की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। 30,000 मेरे बच गए। ये आपको लगभग ये दोनों मिला के आपको 10,000 के अंदर अंदर में आपको मिल जाएगा। तो ये है डियोर का बलाट सवाज। 30,000 कहाँ फुल बॉटल और कहाँ 10,000 के अंदर अंदर में मुझे 80 ml मिल गया। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, डीकैंट से मुझे बस फ्रेग्रेंस से मतलब है दोस्तों, मुझे बॉटल से मतलब नहीं है। ये भले ही आपको हैंड रिटन यहाँ पर एक लेबल है और एक डीकैंट बॉटल है, लेकिन ये डीकैंट बॉटल ऐसा है कि आप इसको कैरी नहीं कर सकते, बड़ा है थोड़ा सा अपने साइज़ में, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसा परफ्यूम है, आप इसको घर से स्प्रे करके जाएंगे, दिन भर आपके साथ रहेगा। तो दैट्स वाई आई बॉट अ डीकैंट लाइक दिस। तो आपको भी सिमिलरली कुछ इसी तरह के काम करने हैं। हाँ, ये जो थोड़ा सा स्टाइलिश किस्म का डीकैंट्स होता है, तो इनकी तरफ भी आप देख सकते हैं। ये शनेल का एलियोर होम स्पॉट एडिशन ब्लांक ऐसे कुछ करके नाम है। थोड़ा सा ये क्रीमियर साइड पर है, फ्रेश क्रीमी। तो इस तरह से आप अपना एक फ्रेग्रेंस कलेक्शन बना सकते हैं। किलियन का इंटॉक्सिकेटेड एक ऐसा परफ्यूम है जो कि आई थिंक मैं इसका फुल बॉटल परचेज़ नहीं करूँगा। अच्छा है, लेकिन फुल बॉटल की तरफ मैं नहीं जाऊँगा। ऐसा क्यों, आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे पास ये जो कलेक्शन है, ये एक मैं कहूँगा कि 1/3 है। तो इसी तरह एक और है मेरे पास बॉक्स, और कई और भी जगह हैं जहाँ पर मैंने डीकैंट्स रखे हैं, और कुछ इस तरह के जो बड़े बड़े डीकैंट्स हैं, तो इनको मैं थोड़ा सा अलग ही रखता हूँ, परफ्यूम्स के साथ रखता हूँ। बलाट सवाज और एक ओमान लग्जरी का रॉयल इंसेंस का डीकैंट लिया था मैंने सैयद भाई से। तो किसी ने मुझे रिकमेंड किया था कि आप इसको ट्राई कीजिए, वो मेरे सब्सक्राइबर ही हैं, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था। तो ये 20 ml का डीकैंट बॉटल है, तो उसमें से मैंने 10 ml लिया। तो जो इंसेंसी परफ्यूम्स हैं दैट इज़ नॉट माई फर्स्ट चॉइस, लेकिन सिर्फ ट्राई करने के लिए मैंने 10 ml लिया। अब रॉयल इंसेंस की मैं बात करूं तो ये काफ़ी महंगा आता है। आई थिंक ये 15,000 के आसपास का आता है इसका फुल बॉटल। तो ये 1500 के आसपास में मुझे मिल गया। 1500, आई थिंक ये 1500 नहीं, मुझे 2300 के आसपास का पड़ा है। तो यही एक बात है दोस्तों, आपको ऐसे नहीं देखना है कि 15,000 का परफ्यूम है तो 10 ml आपको 1500 में मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। जो मेहनत होती है जो डिकैंट करने में, उसका भी कॉस्ट आता है, आपको शिपिंग कॉस्ट आता है, बॉटल का कॉस्ट आता है। तो काफ़ी सारे कॉस्ट यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पर हम डिकैंट की बात करते हैं। तो जो 1500 का डिकैंट है कहीं पर आपको 1800, कहीं 2000 ऐसे प्राइस में मिल जाएगा। तो डिपेंड करता है कि कौन सा सेलर कौन से प्राइस में उन्होंने लिया है। तो कभी कोई टेस्टर से अगर कोई डिकैंट कर रहा है तो वहाँ पर थोड़े से प्राइसेस कम होता है, कभी कोई रिटेल यूनिट से डिकैंट कर रहा है तो वहाँ पर प्राइस आपको थोड़े से अलग मिलेंगे। तो डिपेंड करता है सेलर टू सेलर। तो ये है रॉयल इंसेंस का, ये एक नीश परफ्यूम है ओमान लग्जरी का। ओमान लग्जरी एक ओमान का एक नीश ब्रांड है, नीश हाउस है, तो उसका ये डिकैंट है। कुछ इस तरह के जो बॉटल्स हैं ये आप फ्रैग बाज़ार से ले सकते हैं। ये फ्रैग बाज़ार ने मुझे भेजा था, लताफ़ा खामरा दुकान। ये इस तरह के बॉटल्स वो यूज़ करते हैं, मुझे काफ़ी सही लगा ये बॉटल उनका। 5 आई थिंक ये 10 ml का बॉटल है। तो इस तरह के परफ्यूम्स आप ले सकते हैं। कौस्तब इनके ओनर हैं फ्रैग बाज़ार के, तो आप उनसे कनेक्ट कीजिए, वो डिकैंट पोस्ट भी करते रहते हैं। तो इस तरह के डिकैंट्स आप ले सकते हैं। तो इससे देखिए, अब आपको अगर आप खामरा का दुकान भी ले रहे हैं तो ये एक सस्ता परफ्यूम है। आप बोलेंगे कि मुझे इसका डिकैंट लेने की क्या ज़रूरत है, तो 2200 का आता है। तो मान लीजिए कि आपने, आई थिंक ये 2200 का नहीं, थोड़ा सा महंगा ही आता है, तो आपने 2500 मान लीजिए लगा दिया खामरा दुकान में। लेकिन अगर आपको वो पसंद नहीं आया फिर क्या करेंगे, वो आपके लिए एक लाइबिलिटी बन जाएगा। तो इस तरह के जो डिकैंट्स हैं काफ़ी हैंडी होता है। अगर आपको पसंद आया आप इसको फुल यूज़ कीजिए। ये बॉटल रीयूजेबल होता है। आपको अगर ये बहुत पसंद आया तो उसका फुल बॉटल ख़रीदिए और इस बॉटल में आप दोबारा से फिल कर लीजिए। ये आप इसको ओपन कर सकते हैं। आई थिंक इसको ओपन करके दिखा भी देता हूँ। ठीक है, आप इस तरह से इसको रिफ़िल भी कर सकते हैं और आप अपने साथ कहीं कैरी कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कोई शादी पार्टी में जा रहे हैं तो इस तरह का फ्रेग्रेंस वहाँ पर शाइन करता है। तो ये फ़ायदा होता है दोस्तों डिकैंट्स का। तो
ये एक तरीका है जहाँ पर आप अपने पैसों को अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं और अपनी फ्रेग्रेंस कलेक्शन को एक सही तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो स्टेप है, ये मैं जो जिनकी नई नई हॉबी स्टार्ट हुई है फ्रेग्रेंस जर्नी में, उनको रिकमेंड करता हूँ। और जो अपनी फ्रेग्रेंस जर्नी में थोड़ा से फंस गए हैं, अटक गए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है, क्योंकि पैसे भी ज़ाया हो रहा है और समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या करें, कैसे लें। तो वो इस तरह से अपने पैसे भी बचा सकते हैं और उनके पास काफ़ी सारे परफ्यूम से हो सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो कलेक्टर्स होते हैं उनके पास तो खैर परफ्यूम्स की कमी नहीं होती, लेकिन 90% जो परफ्यूम्स होते हैं उनके पास वो बस ऐसे ही पड़े होते हैं, वो उनका यूज़ नहीं करते। तो वो लास्ट में फ्रस्ट्रेट होकर सब कुछ उनको बेचना पड़ता है औने पौने दाम में। कोई ख़रीदता है, कोई नहीं ख़रीदता है। तो आप अपनी जर्नी को थोड़ा सा चैनलाइज़ कीजिए। आप समझिए कि आपको कौन सी प्रोफाइल पसंद है। यहाँ पर आपको प्रोफाइल पसंद करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे इतने टाइम में मुझे समझ में आ गया कि मुझे बाबा शॉप, फूशर, फ्रेश, इस तरह के प्रोफाइल्स मुझे पसंद आते हैं। मुझे टीक का नोट काफ़ी पसंद आता है। काफ़ी लोग टीक को पसंद नहीं करते, चाय के नोट को। जैसे कि निशाने वुलोंग चा में एक चाय का नोट आता है, और एक वेहलम परफ्यूमरी डियर पॉली, उसमें एक चाय का काफ़ी अच्छा नोट है। तो उसका मैंने सेंटर डिले का एक परफ्यूम ख़रीदा है, तो मुझे ख़ासा पसंद आता है चाय का नोट। मुझे वेटिवर काफ़ी अच्छा लगता है, तो इस तरह का नोट्स मुझे पसंद आता है। मुझे आयरिस काफ़ी पसंद है। तो आप इस तरह के जो आपको क्या पसंद आता क्या नहीं आता, वो आप कैसे डिसाइड करेंगे? आप फुल बॉटल लेके मत डिसाइड कीजिए, आप डीकैंट लेके डिसाइड कीजिए। अगर आपको डीकैंट इतना पसंद आया कि आपने उसको पूरा का पूरा यूटिलाइज़ कर दिया, फिर आप यहाँ पर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, आपको दोबारा डीकैंट ख़रीदना है या फिर आपको फुल बॉटल की तरफ जाना है। तो चलिए, ये तो कुछ हो गई छोटी मगर मोटी बातें। आप डीकैंट्स के अलावा आप ये जो वाइल्स है ये भी आप ले सकते हैं डीकैंट्स के अलावा। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि मुझे पसंद आया था, जो ब्लू टालिस्मान है, ये मुझे पसंद आया था। तो इसका मैंने एक 10 ml का डीकैंट लिया है सेंटोरिया से। तो आगे चल के मैं कभी दिखाऊंगा। और मुझे ये क्यों पसंद आया, ये मुझे कहाँ से पता लगा कि ये ब्लू टालिस्मान भी कोई परफ्यूम है। अभी मैं कुछ दिन पहले एश्योर रॉयल का टेस्टिंग कर रहा था। अहमद अल मगरिबी का आता है वो, आई थिंक एक फ्रूटी परफ्यूम है। तो उसको टेस्ट करने के लिए मैंने इसका एक डीकैंट लिया था, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कहा था कि ये इंस्पिरेशन है ब्लू टालिस्मान का। अब ब्लू टालिस्मान दोस्तों, अब देखिए, एक स्नेहिलो की तरफ से आता है और ये एक नीश हाउस है। ये 2 ml का एक वाइल है, इसको मैंने सेंटोरिया से लिया था। अब ये मुझे इतना पसंद आया, ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया कि मुझे इसकी फुल बॉटल मुझे चाहिए थी। मुझे इतना अच्छा लगा ये। जब मैंने इसका प्राइस देखा सेंटोरिया पे, आई थिंक वो अभी अवेलेबल नहीं है इसका फुल बॉटल, लेकिन आई थिंक जो इसका 100 ml है वो 22 से 25 हज़ार के बीच में है। तो यहाँ पर मैं मैंने जज्बात को काबू में किया, तो मैंने सेंटोरिया से ही इसका 10 ml का एक डीकैंट मंगाया, क्योंकि इतने ज़्यादा पैसे मैं नहीं खर्च कर सकता। और ये एक ऐसा परफ्यूम है जिसको मैं बहुत बार नहीं यूज़ करूँगा। फ्रूटी परफ्यूम है और इसका एक वुडी ड्राई डाउन है। यहाँ पर आपको एकिकला वुड का एक नोट मिलेगा। एक एम्प्रोफिक्स है यहाँ पर, वो भी एक जीवदान का ये प्रोडक्ट है, जैसे एकिकला वुड है। तो इस तरह के इसके जो ड्राई डाउन में कुछ नोट्स आते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त मुझे लगे। ये स्टार्ट होता है फ्रूटीनेस से और ये चेंज हो जाता है थोड़ा सा वुडियर एस्पेक्ट पर। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा ब्लू टालिस्मान का। बहुत ज़्यादा हाइप परफ्यूम है और इसके जो प्राइसेस है बहुत, मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगा कि 22-25 हज़ार मैं 100 ml पे लगाऊंगा, वो शायद गलत होगा। तो उसका मैंने डीकैंट लिया। तो इस तरह के परफ्यूम्स को आप ले सकते हैं। मैंने अजमल आमिर 1, आमिर 2 को काफ़ी टाइम से सोच के रखा था कि मैं कभी तो लूँगा, कब मौका मिलेगा लेने का, लेकिन मैं उसको ले नहीं पा रहा था। तो इसका भी मैंने इस तरह से एक वाइल लिया है। तो ये आमिर 1 है और ये आमिर 2 है। अब देखिए, कुछ दिन पहले मैं इनका फुल बॉटल ब्लाइंड बाई परचेज़ करने जा रहा था, तो वहाँ पर एक ब्लंडर हो जाता, क्योंकि
अगर वो मुझे पसंद नहीं आता तो ये दोनों मेरे लिए लाइबिलिटी बन जाते हैं। इनको फ़िलहाल मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया है, ये वाइल को मैंने शायद ओपन ही नहीं किया अभी, आगे चल के कभी टेस्ट करेंगे। तो इस तरह से भी आप अपने कलेक्शन को शुरू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे वायल्स थोड़े से महंगे आते हैं, तो मुझे लगा कि वायल्स फ़िलहाल के लिए काफ़ी है। तो इस तरह से मैंने अपने कलेक्शंस को इकट्ठा किया है। और मुझे एंडिटॉर के कुछ परफ्यूम्स ट्राई करने थे, तो इस तरह से मैंने एंडिटॉर के परफ्यूम्स का डिकेंट लिया था, 2.5 ml 3 ml इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का एंडिटॉर का कलेक्शन है। तो कुछ ऐसे भी आपको परफ्यूम्स मिलेंगे, शैनल का साइकोमोर, जिसको कि मैं ट्राई करके आगे परचेज़ करना है कि नहीं वो डिसीजन लेने के लिए मैंने लिया है। डियोर का टोबा कलर है, जेरेमी ऑफिस। तो इस तरह से आप अपने कलेक्शंस को शुरू कर सकते हैं, परफ्यूम की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, और आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके कलेक्शन में क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर हम अपने इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि कुछ परफ्यूम्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करने चाह रहा हूँ, जहाँ पर कुछ रिक्वेस्ट्स आई थी कि आप इस परफ्यूम का रिव्यू करिए, तो मैंने उन परफ्यूम्स को ख़रीदा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन कौन से परफ्यूम्स हैं, और एक बस आपको एक फ़र्स्ट इम्प्रेशन दूंगा। तो जो पहला परफ्यूम है ये है अफनान सुप्रीमेसी कलेक्टर एडिशन। काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था, तो इसको मैंने लिया है अदनान से। चलिए इसको मैं ओपन करता हूँ। तो कुछ इस तरह का ये परफ्यूम है, ये देख सकते हैं, सुप्रीमेसी कलेक्टर एडिशन। अभी देखिए मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि इसके नोट्स क्या हैं, मैं फ़िलहाल नोट्स के डिस्क्रिप्शन में नहीं जाऊंगा। देख सकते हैं कुछ इस तरह का इसका बॉक्स है। ये कोई रिव्यू भी नहीं है, बस आपको एक फ़र्स्ट इम्प्रेशन देना है। फर्स्ट इम्प्रेशन देने के लिए मैं कुछ यहाँ पे ब्लॉटर पेपर का यूज़ करने वाला हूँ दोस्तों, और इसका भी मैंने फुल रिव्यू किया है कि आप घर बैठे आप फ्रेग्रेंस स्ट्रिप्स कैसे बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एसिड फ्री आर्काइवल पेपर है, इजी टू करेक्ट, हाईली एब्जॉर्बेंट इन नेचर, और कुछ इस तरह का है। कुछ इस तरह का ये पेपर होता है, और मेरे पास एक सीज़र है, और उस सीज़र से मैं आपके सामने फ्रेग्रेंस स्ट्रिप्स तैयार करूंगा। चलिए फ़िलहाल इतना काफ़ी है। तो आप घर बैठे इस तरह से फ्रेग्रेंस स्ट्रिप भी बना सकते हैं, और ये जो पेपर है इसको मैंने पूरा रिव्यू किया है, इस पेपर को नहीं, कैसे फ्रेग्रेंस स्ट्रिप को बनाते हैं उसको, तो आप मेरे चैनल पर वो देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में सब मिल जाएगा, तो कभी भी आप मेरे वीडियोस को देखिए तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखिए। तो हम लोग इसको टेस्ट करते हैं ये कैसा है। आई थिंक ये एवेंटस एब्सोल्यू का इंस्पिरेशन है। मैंने इसको कभी ट्रस्ट नहीं किया। एवेंटस एब्सोल्यू को तो किया है, इसको कभी नहीं किया। यस, अच्छा है। इनिशियल इम्प्रेशन इज़ गुड। इसमें मुझे कुछ फ्रूटी टॉप मिल रही है, कुछ एक स्वीटनेस मिल रहा है, और थोड़ा सा ये वुडी भी है अपने नेचर में, सिट्रसी, हल्का इंसेंसी भी है और वुडी भी है। ज़्यादा मैं नोट्स के ब्रेकडाउन पर नहीं जाऊंगा दोस्तों। इनिशियल इम्प्रेशन अच्छा है, गुड। थोड़ा सा अलग है ये सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस वाले से, एसएनओआई
जो उसका एक्सट्रेट वाला वर्जन आता है। ये कलेक्टर है, ये थोड़ा सा अलग है। तो चलिए ये हो गया अफनान सुप्रीमेसी कलेक्टर एडिशन। इसको साइड में रखते हैं। अब आते हैं दूसरे परफ्यूम पे। ये है ओडेसी लेमनी। इसको मुझे काफ़ी टाइम से ट्राई करना था, क्योंकि मुझे लेमन बेस्ड परफ्यूम मुझे लग रहा था और इसकी काफ़ी चर्चा हो रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी ट्राई करते हैं और आपके लिए रिव्यू भी करेंगे आगे जाके। इंटरेस्टिंग बॉटल, खुलता कैसे? ये थोड़ा सा वियर्ड कैप है। मुझे लगा कि ये यहाँ से ओपन होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, एक बार मैं देखता हूँ। नहीं होता, ये यहीं से ओपन हुआ। मुझे लगा कि ये ऊपर से ओपन होगा। तो चलिए इसका फर्स्ट इम्प्रेशन देखते हैं कैसा है। वाह, बढ़िया है। थोड़ा सा ब्राइट है अपने नेचर में, सिट्रसी ओपनिंग है। कुछ फ्रूट्स के भी मुझे यहाँ पर हिंट्स मिल रहे हैं। बढ़िया प्रोफाइल है, सिट्रसी, फ्रूटी, वुडी, कुछ इस तरह का प्रोफाइल लग रहा है। अच्छा है। तो देखिए, अगर मुझे इन दोनों में से कोई एक पिक करना हो तो मैं इसको करूँगा। अगर कोई एक करना हो तो वैसे ये भी अच्छा है, और ये मुझे ज़्यादा पसंद आया क्योंकि मुझे फ्रेश, फ्रूटी और थोड़े से लाइट फ्रेगरेंसेस पसंद आते हैं। तो कोई एक मुझे लेना है तो मैं इसको लूँगा। अभी देखिए, परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा, हो सकता है कि ये परफॉर्म उतना अच्छा ना करे, ये शायद ज़्यादा अच्छा करे, या फिर ये ज़्यादा अच्छा करे, तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन जो प्रोफाइल है, मुझे ये स्मेल करते ही मुझे पता लग गया कि ये मेरे लिए बना है। तो देखिए, ऐसा है कि आप कभी कभी एक बार में समझ सकते हैं कि आपको क्या पसंद आ रहा है, और कभी कभी आपको एक पूरा 5 ml लगता है समझने के लिए परफ्यूम्स के प्रोफाइल को। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा आप एक बार सैम्पलिंग करें, तो सैम्पलिंग करने से आपको समझ में आता है। तो चलिए, ये हो गया ओडेसी लेमनी। दिस इज़ गुड। वैसे ये भी अच्छा है, लेकिन ये जाना माना एक प्रोफाइल था, तो इसको मैं जान रहा था कि ये कैसा होने वाला है, लेकिन ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग एलिमेंट मुझे लगा, और ये एक ऐसा प्रोफाइल है जो मुझे खासा पसंद आता है। अब अगला परफ्यूम है, ये है एटलस, और इसको मैंने थोड़े टाइम पहले ही अनबॉक्स कर लिया था। और इसकी अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो पहले ये 2000 के अंदर अंदर में आपको मिल जाता था। अभी ये 3000 के अंदर अंदर में आ रहा है। तो इसका प्राइस काफ़ी बढ़ गया है, लगभग 800 से 1000 रुपये इसके प्राइस बढ़ गए हैं। तो आप इसको यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि ये जो परफ्यूम है लताफ़ा की तरफ से है, 55 ml की क्वांटिटी में आता है, और आपको लगभग ये 3000 के आसपास, 3000 के अंदर अंदर में मिल रहा है। तो क्या आप इतने पैसे आपको लगाने चाहिए? तो इसको आप सैम्पल ज़रूर करिए। और ये मेगामेर का एक मैं कहूँगा कि इंस्पिरेशन है, और तो पैरिसी मेगामेर। इनिशियल इम्प्रेशन मेरे लिए ठीक था। मुझे कोई वैसे एगिनेस वाली फीलिंग नहीं आती, काफ़ी लोगों को आती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कलोन का नोट, तो कलोन से काफ़ी लोगों को एगिनेस मिलती है। आप यहाँ पर नोट्स देख सकते हैं, क्या है इसका नोट्स, पॉज करके आप देख सकते हैं। इसको आगे चल के मैं रिव्यू करूँगा। तो ये जो फ्रेगरेंस है, ये 55 ml के बॉटल में आता है, और इसका प्राइस काफ़ी बढ़ गया है पहले से। इसको मैंने अदनान से वैसे लिया है। तो सभी सेलर्स के डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहे आपको डीकैंट चाहिए या फिर फुल बॉटल चाहिए। वैसे अदनान डीकैंट नहीं देते, आपको डीकैंट्स मिल जाएगा। मैं कुछ सेलर्स के डिटेल्स दे दूंगा, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं भी फ्रेगरेंस के डीकैंट्स करता हूँ, तो आप भी वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन वो टेम्प्रेरी है, आगे चल के मैं बंद करने वाला हूँ। तो कुछ ऐसा परफ्यूम है। तो ये था कुछ दोस्तों, कुछ परफ्यूम्स के इनिशियल इंप्रेशंस जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। जो बेसिकली जो आज का जो टॉपिक था वो यही था कि हम लोग अपनी फ्रेग्रेंस जर्नी को शुरू कैसे करें,
या फिर उसको सही कैसे करें, या फिर अपना एक कलेक्शन कैसे बनाएं परफ्यूम्स का। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।